अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिब्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिब्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श, मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिब्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिब्रा की माँ और शिब्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिब्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिब्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श, तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिब्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिब्रा से प्यार करता है, ना कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिब्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिब्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिब्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिब्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिब्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिब्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिब्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श, मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिब्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिब्रा की माँ और शिब्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिब्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिब्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श, तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिब्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिब्रा से प्यार करता है, ना कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिब्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिब्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिब्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिब्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिब्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिब्रा के सामने आता है।
फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श, मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श, तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श, मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श, तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है
कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है, और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, अब देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है, फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है। जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है, और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, अब देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है, फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है। जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे
जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है। इसीलिए अफ़ज़ल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फ़ज़ल बख्श से माफ़ी माँगो, क्योंकि वो इतने क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है। वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन शिप्रा जो है वो जब फ़ज़ल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फ़ज़ल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फ़ज़ल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फ़ज़ल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फ़ज़ल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फ़ज़ल बख्श से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फ़ज़ल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रज़ामंद हो पाएगी कि नहीं, अब देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़ज़ल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है और उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है। जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फ़ज़ल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं। जिस पर फ़ज़ल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है। इसीलिए फ़ज़ल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फ़ज़ल बख्श से माफ़ी माँगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है। वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन शिप्रा जो है वो जब फ़ज़ल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फ़ज़ल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फ़ज़ल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फ़ज़ल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फ़ज़ल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फ़ज़ल बख्श से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फ़ज़ल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फ़ज़ल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रज़ामंद हो पाएगी कि नहीं, अब देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़ज़ल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है और उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है। जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फ़ज़ल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं। जिस पर फ़ज़ल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है। इसीलिए अफ़ज़ल बख्श वहाँ से चला जाता है।
जिस पर जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है, फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है। जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है, फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है। जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है।
जिस पर जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है।
जिस पर जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिप्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिप्रा से प्यार करता है, ना कि शिप्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिप्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिप्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है, जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिप्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिप्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा, अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिप्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिप्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिप्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिप्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिप्रा की माँ और शिप्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिप्रा की माँ जो है वो कहती, जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर शिप्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है
कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिब्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिब्रा से प्यार करता है, ना कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिब्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिब्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिब्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिब्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिब्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुर्शिद के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फजल बख्श जो है वो तैयार होकर पेंट कोट पहनकर शिब्रा के सामने आता है। फिर उसे कहता है कि वो निम्रा से मिलने जा रहा है, जिस पर शिब्रा जो है वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि ये फजल बख्श मैं 3 घंटे से तुम्हारे लिए जो है वो कुकिंग कर रही हूँ और तुम मुझे इस बात का सिला दोगे और तुम निम्रा से मिलने जा रहे हो। शिब्रा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर शिब्रा की माँ और शिब्रा की बहन भी खड़ी होती हैं, जिस पर फजल बख्श कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे जब लोगों का दिल चाहता है वो मुझसे खेल लेता है और जब दिल चाहता है वो मुझे दिल से निकाल देता है। जिस पर वो जो है वो इस बात की एक्टिंग करता है कि उसे इस बात का बुरा लगा है, इसीलिए फजल बख्श वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिब्रा की माँ जो है वो कहती जाओ जाकर फजल बख्श से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो क्योंकि उसका दिल बहुत साफ़ है, वो जो है इतना नेक बंदा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शिब्रा जो है वो जब फजल बख्श के पास जाती है और उसे कहती है कि फजल बख्श तुम जो है वो निम्रा का पीछा छोड़ दो, क्योंकि निम्रा जैसी लड़की तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। जिस पर फजल बख्श जो है इसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिज़र्व करता हूँ, कि क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। कहने का उसका मतलब यही होता है। ये जो है वो सुनकर शिब्रा को इस बात की समझ आने लग जाएगी कि फजल बख्श जो है वो भी शिब्रा से प्यार करता है, ना कि शिब्रा जो है वो फजल बख्श से प्यार करती है। जैसे ही इनकी ये कहानी करीब आती जाएगी, वैसे ही शामिर सिकंदर का जो करैक्टर है वो ज़्यादा होता जाएगा। शिब्रा जो है वो फजल बख्श से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और राज़ी हो जाएगी। तब शामिर सिकंदर जो है वो सामने आएगा और तब शिब्रा को जो है वो ये बात पता चलेगी कि फजल बख्श ही शामिर सिकंदर है जिससे वो इतनी नफ़रत करती है, जिससे उसके बाप से वो इतनी नफ़रत करती है। हम देखना ये है कि शामिर सिकंदर यानी कि फजल बख्श जो है वो शिब्रा को कैसे समझाएगा कि वो शिब्रा से मोहब्बत करता है और उसने उसकी मोहब्बत की खातिर अपना जो है वो पैसा अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ गरीब खाने में रहता है। और क्या शिब्रा इस बात को लेकर जो है वो रजामंद हो पाएगी कि नहीं, हम देखना ये है।